कैन यू बिलीव इट, एक ऐसी कंपनी जिसका रेवेन्यू 1100 करोड़ से भी ज्यादा का है, वो कंपनी 100 करोड़ से भी कम की वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर मेटल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। अब कंपनी ऐसा कर क्यों रही है और इस पूरे आईपीओ का डिटेल्ड एनालिसिस चलो इस एक वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले अपने इस आईपीओ की डिटेल्स देख लेंगे, उसके बाद ये जान लेंगे कि कंपनी करती क्या है, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, कंपनी किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है वो देखेंगे, और फिर इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो भी देखेंगे, और फाइनली मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर रहा हूं या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ की टाइमलाइन को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 2 जनवरी यानी कि थर्सडे को खुल चुका है और ये आईपीओ क्लोज 6 जनवरी यानी कि मंडे को हो जाएगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट 7 जनवरी यानी कि ट्यूसडे को अनाउंस हो जाएगा और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड 8 जनवरी यानी कि वेडनेसडे तक वापस मिल जाएगा। और फाइनली आईपीओ 9 जनवरी यानी कि थर्सडे को इंडियन स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाएगी। यहाँ एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर का है और प्राइस बैंड 57 रुपीज से लेकर 61 रुपीज पर शेयर का है, यानी कि आपका कट ऑफ प्राइस जिस पे आपको ये आईपीओ अप्लाई करना है वो 61 रुपीज पर शेयर का हो जाता है। उसके अलावा एक लॉट में 2000 शेयर्स है और इस आईपीओ का टोटल इशू साइज ऑलमोस्ट 25 करोड़ का है। और अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। अब क्योंकि एक एसएमई आईपीओ है तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा। चलो अब इस आईपीओ की रिजर्वेशन देखते हैं। तो एज यूजुअल आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑलमोस्ट 35% का कोटा रिजर्व्ड है, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% रिजर्व्ड है और बाकी का 50% क्यूआईबी, मार्केट मेकर्स और एंकर इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करोगे तो आपको एक लॉट जिसमें 2000 शेयर्स होंगे वो आपको 1,22,000 का पड़ेगा। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जिसका अमाउंट ऑब्वियसली डबल हो जाएगा यानी कि 2,44,000 का। प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के पहले 96% का था जो कि आईपीओ के बाद भी 71% के आसपास रहेगा, जो कि अच्छी बात है। एंकर इन्वेस्टर से कंपनी ने अभी तक 7 करोड़ ऑलरेडी रेज कर लिया है और आपको पता है ना, एंकर इन्वेस्टर्स के केस में एक लॉक इन पीरियड होता है जिसके पहले ये एंकर इन्वेस्टर्स चाह कर भी अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। बट आप टेंशन मत लो, ये लॉक इन रिटेल या फिर एचएनआई कैटेगरी वालों के लिए नहीं होता। चलो अब ये जान लेते कि कंपनी करती क्या है। तो कंपनी है ना, कॉपर स्क्रैप की रिसाइकलिंग करके कॉपर वायर और कॉपर रॉड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे हो। कंपनी एक आईएसओ सर्टिफाइड बिजनेस है और कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी सारे इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, जैसे कि पावर केबल्स, बिल्डिंग वायर्स, ट्रांसफॉर्मर्स और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। अब चलो फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स को देखते हैं। इनका एसेट्स जो 2022 को 41 करोड़ का था वो 2023 के एंड में 54 करोड़ का हो गया और 2024 के एंड में यही एसेट्स 70 करोड़ का हो गया, यानी कि अभी तक इनके एसेट्स में एक डिसेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन 31 अक्टूबर के एंड में इनके एसेट्स में थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिल रहा है और इनका एसेट 67 करोड़ के आसपास हो गया। इनकी रेवेन्यू की अगर बात करूं तो इनका रेवेन्यू 2022 को 902 करोड़ का था जो कि 2023 को 972 करोड़ का हो गया और 2024 को 1100 करोड़ से भी ज्यादा का। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करोगे तो अभी के पहले 7 महीने में इन्हें 757 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि कंपनी अगर इस स्पेस से बाकी के ईयर में रेवेन्यू कमाती है तो कंपनी लगभग ईयर एंड में 1300 करोड़ की रेवेन्यू बुक कर लेगी। तो यार रेवेन्यू में तो एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब चलो प्रॉफिट्स की भी बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट्स जो कि 2022 को 6.85 करोड़ का था वो 2023 को 8.89 करोड़ का हो जाता है, लेकिन 2024 को इनके प्रॉफिट में थोड़ी सी डिक्लाइन आती है और वो 7.21 करोड़ का हो जाता है। और फिर इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 7 महीने में इन्हें 5.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हो चुका है। अभी तक आपको कोई टेंशन की बात नहीं लगी होगी, है ना? बट अगर आप गौर से देखोगे तो इनका प्रॉफिट मार्जिन हर साल, चाहे वो 2022 हो, 2023 हो या फिर 2024 हो, हर साल इनका प्रॉफिट मार्जिन 1% से भी कम का है, यानी कि हर 100 रुपए के सेल पर इन्हें 1 रुपया का भी कुल मुनाफा नहीं हो रहा है। अब आप समझोगे कि ये वन ऑफ द रीजंस है कि कंपनी इतनी सस्ती वैल्यूएशन पर ये आईपीओ क्यों लेकर आ रही है। और सेकंड रीजन ये है कि कंपनी के खिलाफ काफी सारे पेंडिंग लिटिगेशंस है, इनके खिलाफ काफी सारे बड़े बड़े जीएसटी के डिमांड ऑर्डर्स है,
जिनमें से अगर आधे भी क्रिस्टलाइज हो जाते हैं तो कंपनी के लेने के देने पड़ सकते हैं, और इसीलिए शायद मैनेजमेंट इतनी सस्ती वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है। इनकी रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर बढ़ती हुई आई है और अभी एज एट 31 अक्टूबर 2024 31 करोड़ की है। इसके अगेंस्ट इनका रेवेन्यू 15 करोड़ के आसपास का है, यानी कि इनका ओवरऑल डेट टू इक्विटी रेशियो 0.59 का निकल कर आता है, विच इज अगेन नॉट एन एरिया ऑफ कंसर्न। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 21% का है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% का, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 19% का है। ये तीनों ही रेशियोस काफी डिसेंट है, मतलब यहाँ कोई एज सच टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कंपनी 100 करोड़ से भी कम की वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लेकर आ रही है। इसका मतलब इनका प्री आईपीओ पी 10 से भी कम का है और इनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.84 का निकल कर आ रहा है। और इन्होंने अपने आरएचपी में एक ही कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर के रूप में एक्नॉलेज किया है और उस कंपनी का नाम है राजनंदिनी मेटल लिमिटेड और इस कंपनी का भी पी 18.73 का है, यानी कि इस कंपनी के पी का डबल। और अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखोगे तो राजनंदिनी मेटल का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 5.5 का है, जो कि कंपनी के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का 3 गुना है। यानी कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले काफी सस्ती वैल्यूएशन पर यह आईपीओ लेकर तो जरूर आ रही है, बट सस्ती वैल्यूएशन लाने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं वो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है। चलो अब ये देख लेते हैं कि कंपनी जो इस आईपीओ से 25 करोड़ रेज करने जा रही है, उन पैसों से कंपनी आखिर करेगी क्या। तो कंपनी ना सबसे पहले एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गुजरात में ही सेटअप करेगी। इसके अलावा कंपनी कॉपर मेल्टिंग के लिए फर्नेस की रेनोवेशन करवाएगी और बाकी के बचे कुचे पैसों को कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और अपने जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज करेगी। चलो अब ये देख लेते हैं कि इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। तो इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलमोस्ट 60% का चल रहा है, यानी कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हो और आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग 60 to 70,000 के लिस्टिंग गेन्स हो सकते हैं। बट ऑब्वियसली ग्रे मार्केट प्रीमियम डायनामिक होती है और चेंज होती रहती है और कोई श्योरिटी नहीं होती कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रही है उतने परसेंट प्रीमियम पे ही आईपीओ खुलेगा। आईपीओ उससे ऊपर या फिर उससे नीचे भी खुल सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। रही बात मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं, तो देखो सेक्टर में ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है तो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स में, जो कि 1% से भी कम के चल रहे हैं, और इसके अलावा इनके पेंडिंग लिटिगेशंस जो कि इनके प्रॉफिट के नंबर्स के मुकाबले काफी बड़े हैं। इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं इस आईपीओ में कभी ना इन्वेस्ट करूं, लेकिन क्योंकि इनके लीड मैनेजर्स बी लाइन कैपिटल एडवाइजर्स है और इनकी ट्रैक रिकॉर्ड काफी डिसेंट है, इसीलिए मैं इस आईपीओ में थोड़ा सा रिस्क लेकर इन्वेस्ट कर रहा हूं, लेकिन जस्ट फॉर लिस्टिंग गेन्स। बट ऑब्वियसली ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी एंड आई एम होपफुल आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी और वीडियोस आप तक लाता रहूं। फाइनली जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।